नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक हमने राशि, ग्रह, 12 भाव सब कुछ जाना। अब हमने नई सीरीज शुरू की थी। हर एक भाव में एक एक ग्रह हो तो क्या होगा। सबसे पहले हमने सूर्य ग्रह को देखा। सूर्य को हमने 12 भावों में बिठाया, देखा कि हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमने सारा देखा। अब जानना चाहेंगे कि उसी को रिलेटेड ये एक टॉपिक है जो मैं अभी ले रही हूँ कि सूर्य के साथ में कौन से ग्रह हो तो हमें क्या फल मिलेगा। क्योंकि सूर्य की ही शुरुआत हमने की है तो सूर्य को बहुत अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन देखते हैं। सूर्य और शनि, पिता और पुत्र की जोड़ी। असल जीवन में भी हम देखते हैं पिता और पुत्र की जोड़ी हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहती है। बेटे को लगता है कि मेरे पिता मेरे साथ में बहुत लॉज रेगुलेशंस लगाते हैं, इसकी वजह से बेटा उनको शत्रु मानने लग जाता है। यही बात सूर्य और शनि में होती है। शनि को लगता है कि सूर्य मेरे पिता है और मेरे साथ बहुत रेगुलेशंस डिसिप्लिन सब लगा के रखते हैं, इसकी वजह से वो मेरे शत्रु हैं। लेकिन सूर्य अपने बेटे को शत्रु कैसे मानेंगे। शनि भले ही सूर्य के घर में जाके घर में जाते हैं तो उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन सूर्य कभी भी शनि को अपना शत्रु नहीं मानते। अब कहने का तात्पर्य ये है कि शनि एक तो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो 2.5 साल में अपनी राशि कंप्लीट करते हैं, लेकिन सूर्य जो है 1 महीने में एक राशि कंप्लीट कर देते हैं। सूर्य फास्ट मूविंग है, शनि स्लो मूविंग है, इसीलिए भी ये वैचारिक मतभेद है उनका, दोनों का वैचारिक मतभेद है। क्लासिक बुक में जब मैंने पढ़ा तब कहते हैं कि तुम्हारे प्रमोशन को डिले होगा, शनि डिले का कारक है, सूर्य फेम का कारक है, सूर्य प्रमोशन पद का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, तो ये सब डिले करता है। लेकिन ना, मैं जब देखती हूँ, हाँ वैसे और एक बात याद आई मुझे, जब सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हो और आपके घर में अगर साउथ वेस्ट में सनलाइट आ रही है तो साउथ वेस्ट में सनलाइट कभी भी ना हो, इसका ख्याल रखिएगा। दूसरी बात ये है कि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन जब मैंने प्रैक्टिकली देखा है बहुत वर्क करता है। एक इतना सुपर कॉम्बिनेशन है ये। अगर व्यक्ति मेहनत करता है, शनि मेहनत का कारक है, सूर्य फेम का कारक है, अगर व्यक्ति मेहनत करता है तो उसे फेम मिलनी ही मिलनी है। और शनि लॉन्ग लास्टिंग प्लैनेट है, लॉन्ग लास्टिंग, इसकी वजह से वो जो फेम कमाता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ये एक बहुत अच्छा सूत्र है कि जहाँ पर अगर श्राप मिलता है तो वहाँ उश्राप है। तो हम देखते हैं ये दिनों में अधिक मास चल रहा है। अधिक मास के लिए जगह जगह भागवत कथाएं हो रही है, रामायण कथाएं हो रही है, विष्णु सहस्रनाम हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही। तो रामायण का एक प्रसंग याद आता है इसके कारण मेरे को, कि रामायण में दशरथ जी ने जब श्रवण को बाण मारा और श्रवण की मृत्यु हो गई। जाते जाते श्रवण ने कहा कि मेरे माता पिता अंधे हैं, तो मेरे माता पिता को पता नहीं है, बस उन्हें पानी की प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी लेने को यहाँ पर आया था। आप एक काम कीजिए, मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। राजा दशरथ ने घड़ा उठाया, उनके माता पिता के पास गए। दशरथ राजा ने जब उनको पानी पिलाने की कोशिश की, बेचारे अंधे थे उसके माता पिता, लेकिन उनको इंट्यूशन पावर इतना था कि उन्हें पता चल गया कि ये हमारा बेटा श्रवण नहीं है, ये कोई और है। जब उन्होंने पूछा उसको कि बेटा तू तो श्रवण तो नहीं लग रहा है कौन है तू, तो बोलते हैं कि राजा ने बोला कि माताजी पिताजी मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आपके बेटे की हत्या मेरे से हो गई है, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कोई हिरन है पानी पीने को आया तो मैंने शिकार किया, उसमें आपके बेटे की मृत्यु हो गई है, उसने मुझे कहा था कि आपको पानी पिलाए। तो उन वृद्ध दंपति ने
श्रवण के माता पिता ने दशरथ राजा को श्राप दिया। श्राप ये था कि जिस तरह से हम हमारे बेटे के बगैर तड़प तड़प के मर रहे हैं, एक दिन राजा तू भी अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। अब बोलो, ये तो श्राप था ना। पर हकीकत ये है कि उस वक्त तक राजा को कोई संतान नहीं थी। बहुत सालों से शादी हो गई थी, राजा बूढ़े होने को आ रहे थे, पर फिर भी उनके पास में संतान नहीं थी। और राजा को ये श्राप मिला कि पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरना। अब ये श्राप था या आशीर्वाद? उसके बाद में रामायण हुई। जो भी है, राजा राम के वियोग में तड़प तड़प के मरे। कहने का ये तात्पर्य है कि जब शनि और सूर्य एक साथ है तो घबराना नहीं है। ये श्राप नहीं है, ये आपको कुछ देने के लिए आया है। बस इसके लिए आप मेहनत करो। मेहनत करेंगे तो आपकी फेम लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ये उसको कहना है ना। एक ये जो कथा है, इसकी वजह से हमें ये समझ में आता है कि हमें उस दिशा से मेहनत करनी है जहाँ पर हमें लॉन्ग लास्टिंग फेम मिले। और ये व्यक्ति जो आते हैं दुनिया में अपना नाम करने के लिए ही आते हैं, बशर्ते शनि और सूर्य की युति या दृष्टि है और उसके साथ में एक या दो अगर शुभ ग्रह आ गए तो समझ लेना ये व्यक्ति किसी का सुन के नहीं चलेगा, क्योंकि शनि को सूर्य की सुननी नहीं है। किसी का सुन के नहीं चलेगा। वो मेहनत इस तरह से करेगा और अपने लिए इस तरह से फेम पैदा करेगा कि वो जिस चीज़ के लिए काम कर रहा है बस वो जो चीज़ है उसके लिए जानी जाएगी। आजकल देख रहे हैं ना हम वैभव सूर्यवंशी, जब उसकी पत्रिका मैंने देखी, वैसे हम सारे ज्योतिषी यही काम कर रहे हैं कि किसकी वजह से, एक रिसर्च का विषय होता है हम लोगों के लिए कि पत्रिका में कौन से ग्रह मिल जाने के बाद में इतनी फेम मिलती है। वो एक 15 साल का बच्चा है और 15 साल का बच्चा आज इतना फेम ले रहा है, तो समझना है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन उसके इस तरह से बने हैं कि जिसकी वजह से वो इतना फेम को प्राप्त कर रहा है। तो शनि के साथ में और क्या होगा, क्योंकि मेहनत तो शनि करना सिखा रहा है ना। मेहनत शनि करना सिखा रहा है। सूर्य और शनि का एक दूसरे के आपस में संबंध है। शनि वर्गों का बेटा है, कन्या राशि का, और सूर्य के साथ में बुध शुक्र गुरु की युति है उसकी कुंडली में। तो ये विषय लेने का जब मैंने सोचा, मैंने दोपहर को मैं एनालाइज ही कर रही थी बैठ के और देख रही थी कि ये इस तरह से कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, तो क्यों ना युतियों के बारे में भी आपको बताया जाए। युतियाँ इंसान के साथ में किस तरह से रोल पैदा करती है वो हम देख रहे हैं अभी। तो अब शनि और सूर्य के कॉम्बिनेशन में घबराने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति तो खुद ही कुछ अलग करने को आया है। अब क्रिकेट उसके नाम से जाना भी जाएगा। क्रिकेट के एक एक सितारे कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन लेके पैदा हुए होंगे। मतलब दुनिया में अगर कुछ भी हटके अगर बात हुई है और उसको फॉर्म में अगर लाया गया है किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन ऐसे बने होंगे। और ये जब कॉम्बिनेशंस को हम देखते हैं कि भाई ये है, इस तरह से ये बना है, इसने भी इस पे काम किया है, इसने भी इस पे काम किया है, तो उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बने होंगे, ये एक ज्योतिष रिसर्च का विषय बन जाता है। इस रिसर्च में हमें पता चलता है कि ये ऑलमोस्ट सेम कॉम्बिनेशन आते हैं, ऑलमोस्ट आते हैं सेम कॉम्बिनेशन। तो यहाँ घबराने की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि ये तो आपको आशीर्वाद देने को आया है। बस आप काम करो, फेम लो। और इस कॉम्बिनेशन में बहुत बार पिताजी जो होते हैं ना, उन्हें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, वो आपसे दूर भी रहते हैं बहुत बार। अब आगे आता है सूर्य और राहु। सूर्य और राहु वो चीज़ है, सूर्य का दुश्मन है राहु, क्योंकि जब ग्रहण लगता है ना, राहु की वजह से ही लगता है। हम राहु को देखते हैं जब
ग्रहण लगता है तो राहु सूर्य को गिलंकृत कर लेता है, खा जाता है। तो सूर्य पद, फेम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का कारक है। राहु उसको डेंट लगाने को आया है आपकी कुंडली में। पर शर्त ये है कि धनु और मीन राशि का राहु है तो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, गुरु उसको ये बात करने नहीं देगा। लेकिन अगर दूसरी जगह पर अगर राहु प्रबल हो रहा है तो एक बार जिंदगी में लांछन ज़रूर लगता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये स्टेबल जॉब नहीं देता, स्टेबल जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, उनके बॉस से बिल्कुल भी नहीं बनेगी, बड़े लोगों से, बुज़ुर्गों से उनकी जमती नहीं है, क्योंकि सूर्य बड़े बुज़ुर्गों का, बॉस लोगों का कारक होता है। तो फिर राहु उनको डेंट लगाने की कोशिश करता है, तो ये नहीं जमता है, इसको खुद का काम करना चाहिए। अब सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन एक बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये सूर्य और गुरु का। सूर्य फेम का कारक है तो गुरु ज्ञान का, तो ज्ञान के कारण इस व्यक्ति को फेम मिलेगी। हाँ, ये अगर कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति अगर कमरे में आ भी जाता है ना तो लोग उसको देखते हैं, कहते हैं कि कोई आया है, मतलब उसमें इतना तेज होता है। गुरु जीव कारक होता है, जीव, और उसके साथ सूर्य जुड़ा, तो सूर्य फेम है, तेज है, और गुरु जीव है, जीव के साथ तेज जुड़ा है, तो व्यक्ति को लोग देखते ही देखते हैं कि कोई तो है जो आया है यहाँ पे। बहुत ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ब्रिलियंट लगता है, देखने से लगता है कि ये लोग बहुत इगोइस्टिक है, लेकिन ना इन्हें बहुत जल्दी इंट्यूशन आ जाती है कि सामने वाला ड्रामा कर रहे हैं या फिर बहुत अच्छे से बात कर रहा है। ये खुद होके किसी से बात नहीं करेंगे, वो खाली देखते हैं, लोगों को पहचान जाते हैं, उसके बाद में वो बात नहीं करते। लगता है कि इगोइस्टिक है, लेकिन होते नहीं है, बहुत दिलदार लोग होते हैं, और ये बहुत एक डिवाइन कॉम्बिनेशन, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन होता है। चलिए तो अब देखते हैं कि सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन। पहले तो सूर्य हमारा इंटेलिजेंस है, हमारा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हमारा इंटेलिजेंस क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सूर्य की जो राशि है वो पंचम भाव में आती है, सिंह राशि। पंचम भाव अपना ब्रेन, बुद्धि का है, इसलिए वो इंटेलिजेंस भी है, उसको पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है। लेकिन जब उसके साथ मंगल मिल जाता है ना, तो मंगल क्या देता है, मंगल के पास खूब एनर्जी है, और वो एनर्जी सूर्य के साथ में जब जमा होती है तब वो मंगल और सूर्य मिलके बहुत गुस्सा करते हैं। गुस्सा, ये व्यक्ति कभी भी किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, ये खाली सेल्फ एम्प्लॉयड ही हो सकता है, खुद का बिजनेस वो कर सकता है। और इसके माइंड में हम देखें तो हमेशा कंपटीशन रहती है, किसी ना किसी के लिए वो compete करते रहता है, वो कंपटीशन उसको चाहिए, उसका ब्रेन हमेशा कंपटीशन मोड में रहता है। अब देखते हैं कि हम सूर्य और चंद्र का कॉम्बिनेशन क्या कहता है। सूर्य और चंद्र का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, प्यारे लोग। प्यारे क्यों कह रहे हूँ, पहले तो ये सूर्य और चंद्र का कॉम्बिनेशन जिसके पास में है उसका जन्म अमावस्या के दिन ही होता है। ये गोचर तभी ही होता है जब अमावस्या के दिन जन्म होता है। सूर्य और चंद्रमा एक साथ अमावस्या के दिन आते हैं। पत्रिका में ये कॉम्बिनेशन है तो समझ जाइए कि अमावस्या के दिन की कुंडली है। अब बात ये है कि सूर्य और चंद्र बहुत ही शांत और स्वभाव के अपने इसमें रहने वाले लोग हैं, किसी को दुख दर्द तकलीफ नहीं दे सकते, इमोशनली जीते हैं, अपने आप में बातें करते रहते हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, इतने भोले होते हैं कि दूसरे लोगों की चालाकी ये समझ नहीं पाते, और ये अपने आप में ही रममाण हुए रहते हैं, जैसे कि वो उनको किसी के कुछ पड़ी नहीं है, अगर बातें भी करेंगे तो खुद से करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वो उनकी मेंटल स्टेटस नहीं है कि वो हम उनको, लोग दुनिया तो उसको पागल भी बोल देते हैं कि खुद से खुद क्या बातें कर रहा है बोल के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये अपने आप में रममाण होते हैं और इन्हें चाहिए कि ये अपना दायरा बढ़ाए, लोगों के साथ मिले जुले बात करें,
तब जाके ये इनका अपने बात करना कम हो जाता है, वरना ये बहुत प्यारे लोग होते हैं, किसी के लेने में देने में नहीं होते ये लोग। बाद में देखते हैं कि सूर्य और बुध, सूर्य और बुध बहुत ही अच्छा बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। सूर्य और बुध किसी की कुंडली में एक साथ अगर बैठा है या सूर्य बुध की एक दृष्टि एक दूसरे के साथ में हो भी जाती है, तो ये लोग बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। साथ में इनके मन में हमेशा बिजनेस करने के विचार होते हैं, क्योंकि बुध बिजनेस का कारक होता है। वो हमेशा चाहता है कि मैं बिजनेस करूँ। अगर वो कुंडली में कैसा भी बैठा रहो, व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा है तो उसको लगता है कि वो बिजनेस करेगा। बहुत प्यारे लोग होते हैं और सक्सेस होते हैं, बहुत लेजी भी होते हैं वो, लेकिन बातें बहुत अच्छी करते हैं। अब सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन, पहले तो शुक्र की जो 7वीं राशि आती है क्या, तुला राशि, वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो 7वीं राशि 7वें भाव में पड़ती है। तुला राशि, उसका मालिक शुक्र होता है और 7वां भाव पति पत्नी का कारक होता है। पति पत्नी के लिए देखा जाता है, पार्टनरशिप के लिए देखा जाता है। तो ये जो 7वें भाव का कारक है, ये जो लोग होते हैं अपने पति या अपनी पत्नी मतलब अपने स्पाउस के लिए ये लोग दिन और रात खड़े रहते हैं, उसे कोई भी चीज़ की कमी ना हो या उसे कोई भी अड़चने ना हो बोल के ये व्यक्ति खड़े रहते हैं ये लोग। इसीलिए ये गुड स्पाउस बनते हैं। एक अच्छा हस्बैंड या एक अच्छी वाइफ, ये कॉम्बिनेशन से पता चलती है। और आप लोगों को देना जानते हैं। शुक्र लग्जरी होती है, इनके पास में पैसा चल के आ जाता है, चलता है, ये मेहनत भी करते हैं, इनके पास पैसा भी आता है और ये लग्जरियस लाइफ भी जीना चाहते हैं। इनके आत्मा, सूर्य आत्मा का कारक है और शुक्र लग्जरी है, तो आत्मा में लग्जरी बसती है इनकी। और ये अगर चीज़ें खरीदती है तो एक बढ़िया चीज़ खरीदते हैं और लोगों को दिखाते भी है कि देखो हमने कितनी अच्छी चीज़ खरीदी। तो ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन, सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वैसा देखा जाए तो, क्योंकि केतु जो होता है डीप रिसर्च का कारक होता है। ये व्यक्ति रिसर्च बहुत अच्छा कर लेगा, ये काम बहुत अच्छा करेगा, लेकिन जो भौतिक जगत है, ये जो भौतिक जगत है इसमें इसकी वैल्यू बहुत कम लोग बहुत कम करते हैं। इनकी जितनी क्रेडिट है उनको इतनी नहीं मिलती है। ये कॉम्बिनेशन इसी वजह से मार खाता है। लोग इनकी बिल्कुल प्रशंसा नहीं करते हैं। इनकी जॉब भी बार बार छूटती रहती है, क्योंकि ये डीप में जाते रहते हैं और यहाँ पर उनके पीछे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। साथ में मामा पक्ष के हिसाब से देखो तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मामा कोई तो भी पद पे आसीन ज़रूर मिलेंगे इस कॉम्बिनेशन में। तो अब अपने को पता चलता है टेंटेटिवली कि भाई कोई भी एक ग्रह एक भाव में होने के बाद में कोई फल नहीं मिलता अपने को। उस ग्रह के साथ में युति कौन सी है, उस पर दृष्टि कौन सी आ रही है, मतलब उसके साथ में कौन से ग्रह जुड़ रहे हैं, उस हिसाब से दोनों कंबाइन करने के बाद में ही अपने को रिजल्ट्स मिलते हैं। खाली हमने ये देखा कि सूर्य दशम भाव में है, गवर्नमेंट जॉब का कारक है तो गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है वगैरह, ये हमने देखा, लेकिन सूर्य के साथ में और कौन सा ग्रह है ताकि वो नौकरी किस फील्ड में कर सकता है, उसके साथ में क्या जुड़ सकता है, ये हम नहीं देख सकते क्या? यही तो दिखेगा हमें। इसीलिए ग्रहों की युति का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आशा करती हूँ आज का ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आया। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।